हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं 68 बीपीएससी जो कि 12 फरवरी को संपन्न हुई है, उससे संबंधित कुछ सूचनाओं को साझा कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों को पता है कि मेंस की परीक्षा मई माह में संपन्न होने वाली है। अगर देखा जाए तो हम लोगों के पास 2.5 महीने का समय बच रहा है। इन 75 दिन में हम क्या करें कि हमारी मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए। अगर देखा जाए तो इस बार मेंस की परीक्षा में ऑप्शनल विषयों को हटा दिया गया है, उसकी जगह निबंध को परीक्षा में शामिल किया गया है। अगर निबंध को शामिल किया गया है तो हम लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि इस परीक्षा में किस प्रकार के निबंध पूछे जा सकते हैं, क्योंकि निबंध की परीक्षा बीपीएससी में पहली बार होगी और वह भी क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, बल्कि उसके मार्क्स हमारे मेंस में जोड़े जाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की परीक्षा में निबंध पूछे जाते हैं। यूपीएससी का तो निबंध में थोड़ी सी गहराई अधिक होती है और शब्द सीमा भी वहाँ अधिक होता है, लेकिन यूपीपीसीएस में हमें 3 निबंध लिखने होते हैं जो कि 50-50 मार्क्स के रहते हैं। बीपीएससी के अनुसार हम लोगों को भी 3 निबंध लिखने होंगे, 100-100 मार्क्स के रहेंगे। लेकिन हमारे जो निबंध की प्रकृति होगी वह संभवतः यूपीएससी या यूपीपीसीएस के करीब ही होने चाहिए। लेकिन एक बात जो हमें ध्यान देनी है वह कि हमारा जो तीसरा निबंध होगा वह बिहार से संबंधित होगा, और यह बात हाल ही में बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने बताया है। इसलिए अगर उन 2 निबंधों को जो लिखना है उन विषयों पर यदि ध्यान दिया जाए तो निबंध के विषय में विविधता होती है। हाँ, लेकिन एक मोटा मोटी हम आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ से निबंध आते हैं, क्योंकि यूपीएससी के निबंधों में जो प्रकृति होती है उसमें अमूर्त विषय के निबंध अधिक होते हैं। इसलिए अगर कुछ हम बीपीएससी को भी उसी प्रकार लेते हैं तो हम यह संभावना व्यक्त जरूर कर सकते हैं कि यहाँ भी हो सकता है कि एक निबंध हमें अमूर्त विषय से लिखने को मिल सकता है। इसलिए आज मैं कुछ अमूर्त विषयों को निबंध के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि अगर देखा जाए तो पहला टॉपिक है कि निरर्थक जीवन तो अकाल मृत्यु है। यह एक निबंध का शीर्षक है और हमें यह लिखना है। दूसरा है कि संतुष्ट सूअर होने से बेहतर असंतुष्ट सुकरात होना। शर्म का सौंदर्य रूप के सौंदर्य से श्रेष्ठ है। मैं सोचता हूँ इसलिए हूँ। सच्चे धर्म का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। काश यौवन जानता, काश बुढ़ापा सक्षम होता। बचपन भूल है, यौवन संघर्ष तो बुढ़ापा पश्चाताप। सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता है। भूगोल यथावत बना रह सकता है, इतिहास के लिए यह आवश्यक नहीं है। भ्रष्ट लोकतंत्र ईमानदार तानाशाही से कई गुना बेहतर होते हैं। युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है। एक बुद्धिमान जितना अपने शत्रुओं से सीखता है, एक मूर्ख अपने मित्रों से भी नहीं सीख पाता है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अततित्व तक सीमित नहीं, अपितु सत्य शक्ति का उत्पाद है। मनुष्य मूलतः स्वार्थी प्राणी है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पे हमें पहले से ही नोट्स तैयार करके रखने हैं। सफलता के मानक समय के साथ बदल जाते हैं। अगर दार्शनिक दुनिया पर शासन करते। ये 10-12 टॉपिक जो हैं अमूर्त विषय हैं।
संभवतः मैंने जितने भी टॉपिक आपके सामने रखा है वह यूपीएससी से संबंधित है, और कुछ टॉपिक्स से संबंधित निबंध यूपीएससी में पहले ही पूछे जा चुके हैं। अगले दिन मैं यूपी पीसीएस की जो परीक्षा हुई है अब तक निबंध की, कल मैं आपके सामने उन सारे निबंधों को सरसरे बार नज़र से रखूँगा। इसलिए आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें। यदि कुछ समझ में आए तो वीडियो में कमेंट भी करें ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।